प्रेशर तो जब मेरे डेब्यू सीरीज ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो रहता ही है। बस ये है कि जब अंदर गया था तो टीम को क्या नीड है वही सोच रहा था कि मैं जितना यहाँ पर रहूंगा और टीम का थोड़ा रन बना सकूंगा तो उतना मेरे लिए बेटर है। नहीं नहीं, बस यूपी से आते दोनों तो एक अच्छी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, दोनों में बात कर रहे थे, डोमेस्टिक क्रिकेट भी बहुत साथ, तो हेल्पफुल था सर बहुत ज़्यादा। सर सच बताऊं तो बिल्कुल अफसोस नहीं है क्योंकि मेरी ये पहली टेस्ट सीरीज है। मेरे को बस ये है कि मैं डेस्परेट हूँ ये जो ट्रॉफी मैं अपने हाथों से उठाऊं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट खेलना बचपन से एक बहुत बड़ा सपना था मेरा। ऑब्वियसली अच्छी फीलिंग है कि सुनील गावस्कर लेजेंड्स हैं सर, तो वो मेरे लिए बोल रहे हैं इतना, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ माहौल बहुत अच्छा है। जब मैं अंदर गया था ऐसा कुछ था नहीं, जस्ट गो एंड प्ले, जस्ट वॉच द बॉल एंड प्ले, बस यही था कि जितना लंबा खेल सकूँ उतना बेटर होगा। प्लान ऐसा कुछ नहीं था, बस ये था कि कॉन्फिडेंस और फेथ दिखाना ज़रूरी है एंड आई हैव टू टेल देम दैट यू कैन बैट। तो वही वाली चीज़ थी, वही अच्छा प्लान किया था और अच्छा वर्कआउट हुआ वो। नहीं, आई गेस जो दोनों थे वो प्रीटी डिसेंट बैट्समैन हैं, वो बैट कर सकते हैं, आईपीएल में भी करते हैं जो, तो उनके वही बोला मैंने कि उनको फेथ दिखाना ज़रूरी था और उन्होंने अच्छी बैटिंग की। सर नेचुरली इसका कोई एग्रेसिव होता नहीं है सर। अब मैं आईपीएल में आपने श्योर आपने देखा होगा वो डिमांड क्या करता है। जब भी मैं बैटिंग करने आता था, जब 15 बॉल पे 35-40, उसमें वहाँ पर तो डिफेंस नहीं कर सकता ना। अब सिचुएशन यहाँ थी कि यहाँ पे मेरे को बैट करना है, लंबा बैट करना है, तो मार के तो नहीं कर सकता ना, रिस्क है। तो वही है कि जितना विकेट पे टाइम स्पेंड कर सकता था मैंने किया। सर ऑब्वियसली हार्ड वर्क तो एक बड़ी चीज़ है, लेकिन मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन का। जो भी मैच आता है उससे पहले मैं 1-2 हफ्ते पहले प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देता हूँ। उनकी बॉलिंग लाइनअप देखता हूँ कि कौन बॉल डालेगा, मैं कैसे खेल सकता हूँ उनको, पूरा सिनेरियो बना के, तो मेरे को सर बहुत हेल्प करता है। सर विजुअलाइज यही किया था कि जो भी बॉलिंग लाइनअप है, जैसे एंडरसन हो गया, ऑब्वियसली मार्क वुड, हार्टले, और जो भी बॉल डालेगा मैं एरियाज का, उनकी बॉलिंग वीडियोस देखता हूँ, मेरी एरियाज क्या है, वो कहाँ पर बॉल डालते हैं ज़्यादा, मैं कहाँ पर उनको टेक ऑन कर सकता हूँ। सर वो ऑब्वियसली मेरे फादर के लिए था, वो मेरे कारगिल वेटरन थे मेरे पापा, तो उनके लिए था, क्योंकि कल शाम को उनसे बात भी हुई थी, तो वो इनडायरेक्टली बोले थे बेटा एक बार सैल्यूट तो दिखा दे क्योंकि मैं बचपन से वही करते आ रहा हूँ। तो सर वो उनके लिए था। सर अब तो पता चलेगा, अभी तो बात नहीं हुई, पापा से बात करूंगा कैसा फील हो रहा है। मेरे को तो अच्छा ही फील हो रहा है, अब देखो उनकी फीलिंग्स क्या होगी। सर ऑब्वियसली बहुत अच्छा माहौल था कि बचपन से सपना देखा है, और आपने जो बोला ताने मारे हैं तो सबके मुंह बंद हो गए सर। तो अच्छा लगता है कि हाँ मेरे पापा मेरे पास मेहनत करते रहे, तो एक वर्थ इट है कि सर मेरे पापा ने मेरे पे बिलीव दिखाया। सर इस वक्त दुनिया क्रिकेट में सबसे बड़ी जो सीरीज हो रही है वो यही हो रही है, और बैट और बॉल की जो जंग है ना, देखें कंपेटिटिव पिच हो या थोड़ा स्पिन हो या बॉल ऊपर नीचे रह रहा हो, जिसे हम 2 पेस विकेट कहते हैं, इस तरह की कंडीशंस में भी स्किल्स टेस्ट होती हैं, बॉलर्स की भी और बल्लेबाजों की भी। कल मैंने इस बिहाफ पर बोला था कि ये जो लड़का था ध्रुव जुरैल, लास्ट में ये कुलदीप यादव के साथ 42 रन की अनबीटन पार्टनरशिप करके गया था। ये ऐसे ही नहीं आया हुआ कि मोहम्मद रिजवान की तरह आपने इसको 15-20 T20 खिला दिए, या आईपीएल में भी बड़ा धमाकेदार खेलता है, T20 में T20। और कल जब ये लास्ट सेशन में कुलदीप के साथ जोड़ के गया 42 रन, तो मैंने इसकी इंटेंट देखी कि ही लुक्स क्वाइट डिटरमिन्ड कि यार मैं आ जाऊंगा और आज मैं चौंका दूंगा। 10 रन शॉर्ट रह गया बेचारा, लेकिन ये साबित होता है कि वो पर्सनल माइलस्टोन नहीं। और मैंने खैर कल फिर आप जो कह रही थी कि आप मेरा शो सुन रही थी रात को, मैंने यही प्रेडिक्ट किया, हालांकि शायद भारत में बैठे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ये मैच इंडिया को अब लग गया, कोई वे फॉरवर्ड नहीं है। देखें बात ये होती है कि कुछ लोगों का मसला उड़ाना है, हमारा मसला किसी को उड़ाना नहीं है भाई। क्रिकेट की बेस पर नहीं उड़ाऊंगा ना, 2-4 महीने में फारिग हो जाता है वो आदमी, ठीक है। तो बात यह कि मैं ये बता रहा था कि अगर अब किस्मत है, जो प्रेडिक्ट किया ऑलमोस्ट वैसा हुआ। मैं आपको भी बता दूं, दोबारा रिपीट, मैंने कहा 50-60 रन की लीड तक अगर इंग्लैंड को इतनी करीब लाके छोड़ गया इंडिया, तो इंडिया इनको 150 रन में आउट कर देगा। कितने में ऑल आउट हो गए ये? 140 समथिंग, तकरीबन पूरी हो गई बात। मैंने कहा अगर इंडिया को 200 रन चाहिए हुए, समथिंग अराउंड 200-210-20, तो रोहित शर्मा सर धड़ की बाजी खुद लगा देंगे कि वो इस मैच को ना हारे। अभी शायद 25 वगैरह पर नॉट आउट है, जिस तरह से उन्होंने खेला। क्यों? क्योंकि अभी जय शाह ने उनको रिलैक्स कर दिया कि आप T20 में भी टीम को लीड कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या का तो पता ही नहीं होता। तो कहने की बात है, ये ध्रुव जुरैल जैसे लड़के ये प्रॉपर क्रिकेटिंग सिस्टम से आए हैं, वो इतनी बड़ी 90 रन की बारी खेल गया है कि अगर अब सेकंड इनिंग में उस पर जिम्मेदारी नहीं है, ये टॉप 3-4 बैटर्स का ही ज्यादा रोल है। अगर अब इन्होंने मैच नहीं जितवाया तो उस बच्चे के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। और वेटरन अश्विन जहां मैटर कर रहा है वहां आज 5 विकेट्स लेके गया है। कुलदीप
4 विकेट्स लेके गया है। तो ये मैं कल्चर बता रहा हूं, अश्विन अपने करियर के आखिरी मराइल में है, बट स्टिल वो पहले जैसी बॉलिंग नहीं कर रहा, मैं ये भी बता दूं आपको, लेकिन स्टिल वो बहुत डेंजरस है। उसमें अब भी वो दमखम है कि वो बड़े बल्लेबाजों को आउट कर रहा है। और दो बड़ी टीमें खेल रही हो तो फिर मजा क्यों ना आए टेस्ट क्रिकेट देखने का। जैसे इंग्लैंड और इंडिया का टेस्ट मैच चल रहा है, जैसे डे खत्म हुआ है और लग नहीं रहा था कि इंडियन टीम इस टेस्ट मैच में कमबैक करेगी। जैसे 7 आउट हो गए हुए थे, कल डे खत्म हुआ है, लेकिन मैंने कल कहा था कि इंडियन टीम इस वक्त इस टेस्ट मैच में 2 दिन में तो डोमिनेट किया इंग्लैंड टीम ने। अगर इस टेस्ट मैच में वापस आना है तो लीड कम से कम इंग्लैंड टीम को दें, और उस कम से कम क्या बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग करके इंग्लैंड टीम को अंडर प्रेशर लेके आए हैं। और वो सिर्फ कुलदीप यादव की जोरल की जो पार्टनरशिप लगी है 70+ रन्स की, उसकी वजह से अंडर प्रेशर आए हैं। उसके बाद फिर जो जोरल ने 90 रन्स बनाए हैं और बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है। दूसरा टेस्ट मैच विकेट अच्छा नहीं है, ब्रेक भी हो रहा है, नीचे भी रह रहा है, लेकिन जो उसने बैटिंग दिखाई है ना वो बड़ी ज़बरदस्त दिखाई। ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई 2 साल से खेलता हुआ आ रहा है। इतनी मेच्योरिटी के साथ उसने बैटिंग की है। कीपिंग तो उसने ज़बरदस्त की है, लेकिन बैटिंग जो उसने करके दिखाई, जो रन्स बनाए हैं, जो 307 रन्स इंडियन टीम बनाने में कामयाब हुई है, और इसी रन्स की वजह से इंग्लैंड टीम अंडर प्रेशर आई है और दूसरी इनिंग में जैसे 145 रन्स बना के आउट हो गई है। लेकिन डैमेज किया इंग्लैंड टीम को, कोई नहीं सोच सकता था। 2 दिन इंग्लैंड टीम ने डोमिनेट किया, इंडियन टीम को करीब नहीं लगने दिया। मुश्किल पिच पे उन्होंने भी रन्स किए हैं पहली इनिंग में, लेकिन जितनी लीड लेनी चाहिए थी वो लीड लेने में कामयाब नहीं हुई, जिसकी वजह से इंग्लैंड टीम अंडर प्रेशर आई है। और सिर्फ वो वजह क्या थी, कुलदीप की बैटिंग। जो कुलदीप ने बैटिंग की है वो बड़ी ज़बरदस्त की है, और आप देखें कि उसके 28 रन्स कितने इंपॉर्टेंट है, और 70+ रन्स की पार्टनरशिप। यही एक टेल बैटिंग ऐसे करे मेन बैट्समैन के साथ, ऑटोमेटिकली टीमें वापस आती हैं गेम में, और इस टेस्ट मैच में इंडियन टीम वापस आई है इस पार्टनरशिप की वजह से। पीरियड में कल कुलदीप यादव और ध्रुव जुरैल ने जिस तरह से 42 रन जोड़े थे, तो नक्शा जो खींचा था, बच्चे लिख रहे थे वैसे भाई जो नक्शा था एज इट इज हो गया। मैंने कहा था ना 50 की लीड के आसपास ले आए, 50, 60, 45, उससे भी कम रख लिया उन्होंने, क्योंकि जुरैल 90 कर गया, 90 कर गया। तो बात यह है कि मैं 70-80 एक बेंचमार्क बना रहा था कि अगर वो 100 कर जाए या 70-80 कर जाए। देखिए 100 बहुत अच्छी लगती है, और वो अनलकी रहा कि 100 इतनी बढ़िया बारी के बाद 100 नहीं आया उसका। लेकिन उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात को खत्म किया, मेरे लिए 100 नहीं, मेरे लिए इस प्लेयर वो ट्रॉफी जो जीतेंगे हम इस मैच के बाद, वो ट्रॉफी अहम है मेरे लिए। 16 आने बाद दुरुस्त और उसकी, और देखिए बड़ा कर्टेसी क्या है, कर्टेसी प्लेयर जो होता है ना, बड़ा प्लेयर बनता कहाँ है, उसमें कर्टेसी होती है कहीं ना कहीं। उससे पूछा आपने 100 के लिए, तो उसने बोला यार मेरे लिए ये 100 बहुत जरूरी नहीं थे, ठीक है, मेरे लिए जरूरी ये है, जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि इस सीरीज को जीतकर ट्रॉफी उठाना, ये मेरा ड्रीम है। मेरा ड्रीम कभी भी रन्स, मैं उस वक्त में खेलने आया जब इंडिया को जरूरत थी, टीम को जरूरत थी कि मैं खड़ा हूं, क्योंकि मुझे डेब्यू कराया था उन्होंने, ये सोच के कराया था कि भाई ये हर जगह 8 मोड़ पे कहीं ना कहीं चल जाता है। हमने भी इसको मौका दे दिया, अब ये इस खला को पूरा करेगा नहीं करेगा। देखिए यार जो मोटिवेशन होती है ना प्लेयर की, वो बता रही होती है कि यार वो इस तरफ जाएगा अपने पैशन को लेकर। और यहाँ पर जिस अंदाज से ध्रुव जुरैल ने यार कमाल कर दिया, मतलब उसने अनबिलीवेबल अकेला, यानी कि इंग्लैंड की यानी कि बेवा करने में माइकल वॉन को इसका हाथ है, मामू को मामू बनाने में इसका हाथ है। मतलब आप देख ले सन्नाटे फैले में इनके घरों से जो है ना, वो अब सिर्फ धुआं उठ रहा है, क्योंकि आग तो लग चुकी थी, आग हमने कल ही लगा दी थी। और मैंने आपको कहा था कि अगर इंडिया 50 रन के आसपास ले आया तो 150 में आउट करेगा, और 150 रन भी बाखुदा फीलिंग थी। मेरे 150 रन बोलने की वजह यह थी कि इन दिनों अश्विन और जडेजा उतने इफेक्टिव नहीं। 2 डबल सेंचुरियां ये इनके ख्वाबों में आया कर, अगर रात को ये इंग्लैंड वाले ना उठ के रोया करेंगे, बेन स्टोक्स जो कैप्टन है उठ के रोया करेगा कि यार ये एक बच्चा सा आया, हमें 2 बार सेंचुरियां डबल सेंचुरियां मार गया, ये क्या हो गया हमारे साथ। कहाँ गई इंग्लैंड की बेसबॉल क्रिकेट, कहाँ गई, कहाँ पे हो, किधर हो, नजर नहीं आ रहे। 145 मिनट देर हो गए यार, जाओ डूब के मर जाओ। इतने बड़े बड़े इंग्लैंड के नाम, और आज वो बच्चों के हाथों से जलील हो रहे हैं यार। जैसवाल इनको जलील कर रहा है, ऊपर से सरफराज जलील करता है।
ऐसी होती है क्रिकेट, ऐसी होती है बॉलिंग, और ये हाल करते हैं यार इंडिया वाले जब वो किसी के खिलाफ पूरी हिम्मत करते हैं और तुन के रख देते हैं। इंडिया इंग्लैंड को बता रहा है कैसे बेसबॉल खेलनी है। इजाद तो इंग्लैंड ने की है बेसबॉल, लेकिन आगे इसको रिफॉर्म करना सिखा रहा है, इंडिया सिखा रहा है कि इसको ऐसे खेलते, तुम लोग गलत खेल रहे हो, हम लोग ठीक खेल रहे हैं, ये बता रहा है। यार इंग्लैंड को ना इंडिया ने पता क्या किया, अपने घर बुला के ना नंगा नाच निचवा दिया, और यकीन मानो अस्सलाम वालेकुम।